जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के तीसरे अध्याय यानी कर्म योग के पहले श्लोक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक इस तरह है। ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। यहाँ भगवान को अर्जुन बोल रहे हैं कि हे भगवान, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है या आप समझते हैं, तो फिर हे भगवान, आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि अगर आपके मतानुसार कर्म योग जो है की अपेक्षा बुद्धि योग ज़्यादा श्रेष्ठ है, तो मुझे इस युद्ध रूपी भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। तो इसको कविता के रूप में देखते हैं। मता अनुसार आपके हे जनार्दन, मता अनुसार आपके हे जनार्दन, श्रेष्ठ है बुद्धि अपेक्षाकृत सकाम कर्म अवसन। मतलब निम्न है, श्रेष्ठ है बुद्धि अपेक्षाकृत सकाम कर्म अवसन, अतः सबल क्यों कर रहे हैं प्रयुक्त मुझे इस घोर युद्ध में हे केशव कृष्ण। तो अर्जुन बड़े मतलब सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई, आप जब आपको लगता है कि बुद्धि युक्त जो है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, ज्ञान योग ज़्यादा श्रेष्ठ है, तो मुझे इस घोर कर्म में क्यों फंसा रहे हैं। अब आप समझें कि इसको ये अचानक आया कैसे। क्योंकि भगवान तो वहाँ बार बार कह रहे हैं पिछले अध्याय में कि जो इंद्रिय विषय से विचार हो रहा है, विचार से आपका आसक्ति हो रहा है, आसक्ति से मोह भ्रम हो रहा है, मोह भ्रम से अब क्रोध आ रहा है, इस तरह करके बात कर रहे हैं। तो और क्रोध से मूढ़ता आ रही है, मूढ़ता से स्मृति भ्रम हो रहा है, स्मृति भ्रम से बुद्धि विनाश हो रहा है, और बुद्धि विनाश से अधर्म हो रहा है। तो और हर जगह वो कह रहे हैं कि जैसे विश्वों के बीच में विचरने की बात कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जो विषयों के बीच में विचरता है, मतलब वो आगे चलता है और विषय पीछे चलती है, तो वो अनासक्त भाव में है, ये समझा रहे हैं। कई जगह परिभाषा भी बता दिया कि देखो ऐसा ऐसा है वो जो आपके जैसे जो दिन है साधारण जन के लिए, वो रात है इनके लिए। मतलब सकाम कर्म को वो मान रहे हैं रात्रि, और निष्काम कर्म को मान रहे हैं दिन। तो निष्काम कर्म में योगी काम कर रहा है, और सकाम कर्म में जो साधारण समस्त जन है वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह करके ना वो अर्जुन थोड़ा सा यहाँ पे भ्रमित हो गया है, और इसलिए वो बार बार इस तरह के अब प्रश्न पूछ रहा है कि जब ज्ञान ज़्यादा श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे इस हत्या, मारपीट, मारकाट वाले में कर्म में, मुझे इस घोर कर्म में मुझे क्यों फंसा रहे हो। तो ये प्रश्न तो है कि इसकी दुविधा जो है अर्जुन की,
अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है। तो एक तो समझिए कि इसका 3 तरह से आप समझ सकते हैं कि जो एक तो बौद्धिक भ्रम है अर्जुन को, कि वो सोच रहा है कि मुक्ति अगर ज्ञान से मिलती है तो ये कर्म करना ही क्यों। कर्म और जो ज्ञान और कर्म को वो विरोधी मार्ग समझ रहा है। एक तो ये है। दूसरा है कि वो अभी भी भावनात्मक रूप से अभी भी लड़ाई छोड़ के भागने के विषय में लग रहा है। उसको लग रहा है कि युद्ध बहुत मतलब बहुत ही खराब चीज़ है, बहुत ही बुरी चीज़ है, और उससे भागने का उपाय अभी भी ढूंढ रहा है। और अगर आप सोचो कि अगर अच्छी तरीके से नहीं समझा सांख्य योग, तो वो उसे लग रहा है कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो युद्ध की आवश्यकता क्यों है। तो मतलब इसमें ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ अर्जुन ने वो बात पूरी समझी नहीं। तो अज्ञान का प्रश्न नहीं है यहाँ पे, पूरी बात समझी नहीं, उसने आधी बात समझी और इसीलिए वो इस भ्रम में पड़ गया और ये प्रश्न पूछ बैठा। क्योंकि वो सोच रहा है कि सन्यास तो ज्ञान मार्ग सन्यास है और कर्म मार्ग जो है वो तो युद्ध है, हिंसा है, और तो इसमें हमें हिंसा में क्यों रहूं, वो तो ज्ञान में ही चलना चाहिए, उसमें तो हमारा लाभ भी है, क्यों युद्ध नहीं करना पड़ेगा। वो जैसे अर्जुन विषाद योग में उसने पहले चैप्टर में जब हमने पढ़ा, तो वही चीज़ है कि उसे लग रहा है कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो हम क्यों इस घोर कर्म में लगे। तो अब ये समझने का उसका अधूरा ज्ञान के कारण ही प्रश्न जो है वो उसे ये नहीं समझ में आ रहा है। भगवान कह रहे हैं कि सत्य ज्ञान तब तक नहीं आएगा जब तक आपकी कर्म शुद्ध नहीं हो जाए। कर्म शुद्ध मतलब निष्काम कर्म। तो ये कहीं ना कहीं मतलब अर्जुन जो है भ्रमित है इस बात से, और इसीलिए वो इस तरह की बात कह रहा है। क्योंकि कर्म मैं करूं तो इसका मतलब कर्ता भाव है, जबकि निष्काम कर्म में तो कर्ता भाव है नहीं। तो वो कहीं ना कहीं सकाम कर्म को ही कुछ इस तरह समझ रहा है कि इसको इस बुरे कर्म में मैं क्यों पड़ूं। तो इसीलिए वो अब प्रश्न कह रहा है कि ज्ञान जब उचित है तो मैं कर्म, ये भी घोर कर्म, हिंसा वाली कर्म को मैं क्यों करूं। तो यही है पहला प्रश्न। पिछले दिन में भी मैंने ही कहा था, देखते हैं अर्जुन क्या कहता है, अर्जुन क्या आश्चर्यचकित कर देता है हमें। और सचमुच पहले ही श्लोक में उसने अपना अंदर का जो भी उसके अंदर अर्ध ज्ञान था उसका उसने परिचय दिया है। अब आगे देखते हैं ईश्वर क्या करते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत।